हर्षद मेहता के टाइम में शेयर खरीद बिक्री ऑफलाइन हुआ करता था। मुंबई में एक जगह वर्ली, वहाँ के जगहों को दलाल स्ट्रीट कहा जाता था। वहाँ पे जाके खरीद बिक्री होती थी। हर्षद मेहता किसी भी कंपनी को ऊपर कर देता था। जैसे मान लीजिए रिलायंस ही है, उनके पास 10,000 शेयर है, वो खुद ही 5,000 खरीद लेता था और अपने आदमी से बोलता था कि जाओ दलाल स्ट्रीट में, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलना कि रिलायंस का शेयर। तो ऐसे में वहाँ पे बहुत सारा शेयर बिकता था, तो कंपनी ऊपर जाता था और ऊपर जाता था तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हर्षद मेहता को होता था, क्योंकि वो पहले से 5,000 अकेला लेके रखा था। तो ऐसे होता था और वो गिराता भी था तो बहुत भयानक तरीके से गिराता था कंपनी को। जैसे मान लीजिए रिलायंस को गिराने का है, उनके पास 10,000 शेयर है, इस बार वो खुद नहीं खरीदेगा, वो अपने आदमियों से बोलेगा कि खरीद के रखो, कोई 2,000 खरीदो, कोई 800 खरीदो, 200 खरीदो, ऐसे करके वो 8,000 खरीदवा देता था और सबको बोलता था कि एक साथ ही बेचो, एक ही टाइम पे। अब मान लीजिए हर 1-2 मिनट पे किसी कंपनी का शेयर बिकेगा तो वो बहुत ही नीचे गिरेगा ही ना। तो गिराता भी था तो बहुत भयानक तरीके से गिराता था वो शेयर। इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगा था, उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल क्या करेगा, चोरी कितना दिन छुपेगा। तो एक बार उनके घर पे सीबीआई का रेड पड़ा था, तो उनके घर पे 45 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो सीबीआई ने पूछा हर्षद मेहता को कि इतने 45 लाख का अमाउंट है, आपके यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप बता सकते कैसे हुआ, कहाँ से आया ये पैसे। तो हर्षद मेहता ने कहा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी रकम है, आप ज़रा याद करिए। तो उन्होंने कहा आपके लिए बड़ी रकम होगी, मेरे लिए नहीं। तो आप समझ सकते हो सीबीआई से भी उलझा पड़ा था वो पहले तो। और इनसाइडर ट्रेडिंग लग गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं, जब किसी कंपनी के गुप्त सूचनाओं को लीक कर दिया जाता है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपना शेयर लाना चाहता है, वो गुप्त है, वो सिर्फ कंपनी के बड़े बड़े लोगों को ही पता होगा। जैसे हो गया CEO, CFO, MD को ही पता होगा। और यही इन्हीं में से कोई बंदा जाके अपने आदमी को बोलता है कि इतने तारीख को ये इस कंपनी का शेयर आने वाला है, तो उन लोगों को पहले ही खरीदवा देता था। तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसे करेगा तो पूरा कंपनी डूब जाएगा। तो ऐसे ही करने को, इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर सेबी ने बैन लगा दिया और उन्होंने कहा अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उनको 500 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अब बताइए कोई करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग? ऐसे में पूरा ज़िंदगी जेल में सड़ा देगा वो।